नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इस वीडियो में मैं आपके लिए 40 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद पढ़ाऊंगा। एग्जाम में अनुच्छेद पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन के कारण आते हुए क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं। तो आप अगर इन 40 क्वेश्चंस को याद कर लेंगे तो ये 40 के 40 आपके नंबर पक्के हैं और ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा। अपना समय उपयोग करके सही आंसर निकालिएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह जानकारी किस अनुच्छेद में मिलती है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यह जानकारी जो है अनुच्छेद 53 में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा कर सकेगा। राइट आंसर है अनुच्छेद 53 में यह जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद प्रावधानित किया गया है, क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63। तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियमों के निर्धारण को बतलाता है, क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम की निर्धारित का दर्शाता है। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद जो है वो है अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। 76 में जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता को उल्लेखित करता है, क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 85 जो है संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता को उल्लेखित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, यह अधिकार है उसके पास में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर क्या है, बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। 108 अनुच्छेद संयुक्त बैठक का प्रावधान बतलाती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, तो प्रयुक्त सभी 112, 29, 146 3 और 148(6) ये सभी भारत के संचित कोष से संबंधित अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 123वां अनुच्छेद जो होता है भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने के बारे में प्रावधान है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श ले सकता है, राइट आंसर है 143। बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यानी कि दोबारा उसको फिर से समझ सकता है। ये व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है, अर्थात दी गई है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश को दोबारा से जांच करने के लिए देख सकता है। यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 137 में दी गई है, ऑप्शन नंबर 137 आर्टिकल ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात करें संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी, यह जानकारी किसमें मिलती है, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 141 में जानकारी मिलती है, राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय द्वारा निश्चित विधि मतलब निश्चित नियम भारत के राज्यों के भीतर सभी न्यायालय पर लागू होंगे, मतलब उच्चतम न्यायालय ने जो नियम बनाया है वो सभी राज्यों के न्यायालय को मान्य होंगे। ये जानकारी 141वें अनुच्छेद में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, इसका आधार क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जांच वगैरह करने में, एक प्रकार से देखने में कि कोई चीज़ सही हो रही है गलत हो रही है, न्यायिक पुनरावलोकन ऑडिट एक प्रकार से कहें तो शक्ति प्रदान की गई है ऑडिट करने की, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है, क्या उत्तर होगा, बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 233, राइट आंसर है 233, 233 ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 245, 245 अनुच्छेद जो है संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, अंतिम रूप से पारित संविधान की बात करें तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से अब कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हो गई हैं बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। और यहां पर दोस्तों समझने वाली एक बात और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। भारतीय संविधान में वर्तमान में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन ये 25 भागों में विभाजित हैं, ठीक है। परंतु इसके निर्माण से पूर्व मूल संविधान में जैसा कि मैंने आपको बताया 395 अनुच्छेद जो कि 22 भागों में विभक्त थे और इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। अब ये जो 25 भागों में विभक्त हैं इनमें 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो 12 अनुसूचियां हैं वो कितने भागों में विभक्त हैं, तो वो 25 भागों में विभक्त हैं और पहले 22 भागों में विभक्त थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वर्तमान में भारत में धाराओं की संविधान में संख्या ऑप्शन नंबर बी 395 है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में यह जानकारी दी गई है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किन अनुच्छेदों के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नौकरियां तथा शिक्षण संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का अनुच्छेद 16 अधिकार प्रदान कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद
अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 जो है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बच्चों के शोषण से संबंधित मौलिक अधिकार का अनुच्छेद जो है 24, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के लिए संरक्षण की व्यवस्था की गई है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हित के लिए संरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अनुच्छेद जो है वो है 32, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। 32वें अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 39 में राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से अनुच्छेद 39 के अंतर्गत लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। ये रहा स्क्रीन पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 40, राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो 42वें संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन। ये 40 क्वेश्चन याद कर लीजिए। 40 के 40 इंपॉर्टेंट हैं और ये 40 के 40 एग्जाम में आपकी स्कोरिंग करा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको बताना है नगर पालिका विषय है नगर पालिकाओं के संबंधित जानकारी संविधान के
किस अनुच्छेद में दी गई है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ मैं आपको एक बता देता हूँ। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि संघ और उसके क्षेत्र किस में है, तो आप बोलेंगे अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। आपसे पूछा जाएगा नागरिकता किस में है, तो आप बोलेंगे अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। वैसे ही नगर पालिकाएं किस भाग में है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बताइए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। जो वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ में लिंक को शेयर करें। कम से कम 11 लोगों को वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करें। इससे पहले जो भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उनकी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना कीमती कमेंट ज़रूर शेयर करें और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।